नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए खबर लेके आया हूं और आपका दिल खुश हो जाएगा और दिल निराश भी हो जाएगा, दोनों बातें एक साथ। एक तो आपके सामने कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने हैं इसकी सूचना अब आने लगी है। जहां तक अभी तक था, अभी तक कोई भी आरआरबी तैयार ही नहीं हो रहे थे कि वो सूचना देंगे, सीधा बोल रहे थे मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है। और कई बार कई लोगों ने ये बोल के बोला कि जो इसका जोनल है, जो जोन है वो दूसरा कंडक्ट करा रहा है, मैं इसकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था। लेकिन अभी कुछ पेपर कटिंग भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि आखिर एएलपी और टेक्नीशियन में टोटल फॉर्म कितने हैं। और टोटल फॉर्म 40 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या है। रेलवे के इतिहास में अगर एएलपी और टेक्नीशियन की बात किया जाए तो 40 लाख फॉर्म, इतने कम वैकेंसीज पे एक रेशियो देखा जाए तो बहुत ज्यादा होते हैं। हकीकत क्या है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में अगले 5 मिनट में देखते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि हे भगवान 40 लाख फॉर्म, आरटीआई रिप्लाई, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ये है वो जो पेपर कटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, ये अजमेर का एक पेपर कटिंग है और इसमें ये बोला गया है रेलवे में सहायक लोको पायलट, एएलपी व तकनीशियन पदों के लिए जल्द ही भर्ती परीक्षाओं के आयोजन होंगे। एक चीज तो कंफर्म है कि इनकी एग्जाम डेट जल्द आ जाएगी और ये एज पर कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे। अपनी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। 1,48,000, अगर सॉरी 14,840 पदों के लिए कुल मिलाकर अगर टेक्नीशियन और दोनों 9,144 टेक्नीशियन का मिला लिया जाए और 5,500 लगभग एलपी का मिला लिया जाए तो 14,840 पदों के लिए 40 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में एक पद के लिए 269 अभ्यर्थी के बीच मुकाबला है। इन्होंने पेपर वालों को क्या है, थोड़ा सा न्यूज वो बस कर दिए। इनके हिसाब से एक पद से 269, भाई एएलपी का अलग है और टेक्नीशियन का अलग है। ऐसा नहीं कि एक पद के लिए 269 ही यहाँ पे है। फिर यहाँ पे पढ़ लेते हैं, प्रति पद यह संख्या और बढ़ सकती है, कारण अभी फाइनल आंकड़े आना बाकी है। फाइनल आंकड़े अभी आना बाकी है। अब इसके फॉर्म क्लोज हो गए हैं तो बढ़ने का तो कोई मतलब नहीं। तो या तो ये क्या है, या तो ये फॉर्म बोल सकते हो कि पेपर कटिंग बहुत पुरानी है, वायरल हो रही है, या फिर इन्होंने इसे छापने में कहीं ना कहीं गलती कर दिया है, क्योंकि अब आंकड़े बढ़ेंगे नहीं। जो सही सूचना है मैं आपको एकदम देने वाला हूं। इन्होंने फिर अजमेर मंडल के बारे में पूरा बताया है कि अजमेर में कौन कौन से आते हैं, जैसे अहमदाबाद, यह भर्ती अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम रेलवे मंडलों में होगी। ये तो बात सभी को पता है कि ये जोन है। और इन्होंने ये बोला कि लगभग 40 लाख फॉर्म। 40 लाख इन्होंने क्यों बोला, इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं कि इन्होंने आखिर 40 लाख क्यों बोला। लेकिन उससे पहले समझ लो कि टीम परीक्षा प्लस आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन फ्री बैच लेके आई है। रेलवे के सारे वैकेंसीज के लिए, चाहे वो आपका एएलपी हो, चाहे टेक हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, या फिर आपका लेवल 1 ग्रुप डी हो, सभी के लिए, और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भी इसी में सम्मिलित है। सबके लिए फ्री बैच है। और ये फ्री बैच आपका परीक्षा प्लस के ऑफिशियल चैनल सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और शाम को 5 बजे क्लासेस चलती हैं। तो चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये सारी क्लासेस परीक्षा प्लस ऐप पर भी मौजूद है। आप परीक्षा प्लस ऐप पर जाएंगे, आप यूट्यूब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपका पूरा प्लेलिस्ट ओपन होके आ जाएगा। आपका मैथ्स का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके जीएस का, सभी का सेक्शन अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप वहां से एक एक वीडियो बहुत इत्मीनान से देख सकते हो और कंप्लीट पीडीएफ के साथ लगी हुई है। उसी के बगल आपको यूट्यूब क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल निःशुल्क बहुत बेहतरीन चलाया जा रहा है। मैं आपको इसके ओरिजिनलिटी पे जाता हूं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक आरटीआई लगाया था, इसे मैं पहले भी दिखाया था। बहुत सारे चैनल लोग यहाँ से कॉपी करके फिर आपको बताते रहते हैं कि उनका है उनका है, बट एग्जैक्टली यहाँ पे अगर कुछ छुपा दिख जाए या आलोक शुक्ला दिख जाए तो समझ जाना कि मेरा ही है। 19/4/2024 में अहमदाबाद से आया था, रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ। इन्होंने बोला था कि जो अहमदाबाद से टेक्नीशियन क्या है 1,83,543 और 82,680 एएलपी के। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास लगभग 20 से 21 जोन है। और अगर 2 लाख की जाए तो 40 लाख तो केवल टेक्नीशियन। लेकिन ऐसा होता नहीं कि यहां से आया है तो हर जगह से 1,80,000 ही फॉर्म आए हैं। भाई ये अहमदाबाद जोन कौन सा है भाई, आप देखो जोन अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, या फिर आप बिलासपुर बोल दो। इन सारे सेक्शन से, इन सारे जोन से सबसे ज्यादा फॉर्म आने वाले हैं। तो बोल सकते हो किसी में 1,8, किसी में 2, तो ऐसे अगर 5 टॉप 5 जोन होंगे जिनमें 2 लाख होंगे तो 10 लाख आपका टेक्नीशियन का फॉर्म है। बाकी आपको मैं बता दूं कुछ ऐसे भी जोन है मेरे भाई जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जैसे सिलगुड़ी वगैरह हैं, जिनमें आपके
टोटल 20,044 पद केवल एएलपी के लिए आए हैं। और अगर टेक्नीशियन की बात करोगे, टेक्नीशियन की केवल 5,192 पद आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह 1,80,000 ही आए हैं, ऐसे भी जोन है जहां पे केवल 5,000 आए हैं। और 5,000 के हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको बताया भी था कि मात्र 60-70 एक वैकेंसी पे 60-70 बच्चे ही हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम ही है। तो ओवरऑल हम नहीं देखेंगे, जब भी एलपी और टेक्नीशियन वैकेंसी की बात करेंगे, ये क्या जोन वाइज वैकेंसी होती है। जोन वाइज वैकेंसी में आप एक जोन का जो आधार है दूसरे जोन पे नहीं लगा सकते हो, हर जोन दूसरे जोन से अलग है, हर जोन का कंपटीशन अलग है, हर जोन में नंबर ऑफ बच्चे जो वहां पे तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म भरेंगे, जो एग्जाम देंगे, उनका जो एक मेंटल लेवल, एक एवरेज स्कोर देखा जाए तो उसमें फर्क है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, या समग्र रूप से नहीं आप डाल सकते हो, सब अपने अपने में यूनिक हैं। लेकिन ऐसे जोन वाले जैसे सिलीगुड़ी हो गया, जैसे मालदा हो गया, जैसे और भी आपके होंगे, इन जोन में कंपटीशन काफी कम है। लेकिन अगर हम लोग मुंबई की बात करें, हम लोग अहमदाबाद की बात करें, हम लोग बिलासपुर की बात करें, हम लोग सिकंदराबाद की बात करें, हम लोग चेन्नई की बात करें, इन सारे जोन में इवन दो आपके इधर जो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न में है, इनमें भी गुवाहाटी वगैरह में भी इस बार थोड़े से कंपटीशन बढ़ने के आसार हैं। लेकिन गुवाहाटी की मैं बात करूं, अभी मेरे पास कोई आंकड़ा, इन्होंने मना भी कर दिया है। आप यहां पे देखोगे तो ये इन्होंने सीधा आरटीआई के जवाब में बोला है कि तकनीशियन के तहत भर्ती संबंधित सभी प्रक्रियाएं प्रक्रियाधीन है, इस कारण से ये अभी आपको कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं पाएंगे। आप देख सकते हो ये बिलासपुर का था। और अगर ऐसे में आपको ये रांची का भी इन्होंने बोला है कि डेटा हैज नॉट येट बीन डिस्क्लोज्ड या नॉट बीन मैनेजमेंट एजेंसी से मिला नहीं है, इस कारण से नहीं हो पाएगा। ये आप देखोगे भुवनेश्वर से इसमें भी रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ हो गया था। और इन्होंने भी बोला है कि जो प्रोसेस है वो अंडरगोइंग है, ऑल नो इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फाइनल एज ऑन डेट। तो बहुत सारे, मैं बार बार आरटीआई लगा रहा हूं लेकिन बार बार मेरे पास यही आ रहा है। तो ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, इन्हें केवल खबर छापना रहता है बच्चों की, कुछ भी कर दो। 40 लाख जो वो बोल रहे होंगे, कुछ लोग जैसे बोले एएलपी में 19 सब लगभग 20 लाख फॉर्म, 20 लाख का भी कोई ओरिजिनल आंकड़ा नहीं है, ये एग्जैक्टली नहीं पता है। हालांकि मेरे पास जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देता रहूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो बस आपको परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लेना है। परीक्षा प्लस का एक तो ये परीक्षा टेक जो आपका चैनल है, परीक्षा प्लस से बिल्कुल अलग किया गया था। बहुत आपने प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वो प्लेलिस्ट है, जैसे अगर आप देखोगे मैथ्स का ये पूरी प्लेलिस्ट, ये आपका रीजनिंग की प्लेलिस्ट 9 बजे ये क्लास चलती है, ये क्लास 11 बजे चलती है, 9 बजे आप बोलो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और ये चलती है शाम को 5 बजे। ये तो खैर 10 मिनट शो है, इसे मैं इसी चैनल पे करता हूं। बट आपका साइंस का जो है वो शाम को 5 बजे चलती है। कहां पे, ये आप देखेंगे शाम को 5 बजे चलती है, ये साइंस की क्लास चलती है परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल पे। और जीके जीएस में आपको सर्वेश सर भी पढ़ा रहे हैं और आपको रमन सर भी पढ़ा रहे हैं। ये दोनों क्लास 3-3 दिन। टाइमिंग देखोगे तो यहाँ पे 10 बजे है, यहाँ पे टाइमिंग देखोगे तो 9 बजे है। यहाँ पे अगर आप टाइमिंग देखोगे, इस पर टाइमिंग है नहीं बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे टाइमिंग क्या है, 11 बजे है। और इसकी टाइमिंग देखोगे तो 5 PM पे सोमवार से लेकर शुक्रवार है, जिसमें आपकी टीमें हैं। मैं आपको मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा हूँ, आशीष सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, रमन सर आपको जीके जीएस, और आपके सर्वेश सर भी आपको जीके जीएस पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इससे जुड़ के अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन करोगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई पेड कोर्स से भी जुड़ना चाहता है तो परीक्षा प्लस ऐप पे जाके इन सारे कोर्सेज पे जुड़ सकता है। फिर वीडियो में मिलेंगे। आपको जो भी जानना है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, जिस भी जोन का जानना है, मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। मैं आपके सारे कमेंट को सर आंखों पे रखते हुए आपका रिप्लाई करूंगा और आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो भी लाने का प्रयास करूंगा। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।